चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। तारीख 15 अप्रैल 1985। रघुनाथ नमस्ते। आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका बेटा इन दिनों कहाँ है? और अनुजा कैसी है? ये चिट्ठी लिखने का कारण ये है कि अब मुझे उदयनगर जाना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। एक बात अच्छी है कि विक्रम को ये नहीं पता कि आप और मैं एक साथ हैं, बल्कि वो तो यही नहीं जानता कि आप जिंदा हो, और अनुजा भी। ये बात गांव में भी किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, इसकी मैं खबरदारी लूंगा। और मैं इस बार कुछ भी करके सोने के सिक्के लेकर आऊंगा। वो अनुजा के है, उसे मिलने ही चाहिए। वैसे भी विक्रम को सोने के सिक्कों वाली प्रॉपर्टी तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि मैं जब उसके सिलसिले में सरकारी कार्यालय में गया था तब उन्होंने मुझे कह दिया था कि ये सब अंग्रेजों के जमाने के है। उस वक्त ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए जमीनों के कागज खत्म करके उसकी बजाय सोने के सिक्के बनवाते थे। पर क्योंकि उस वक्त कोई भी टैक्स नहीं भरता था, इसीलिए अभी के सरकार ने ऐसी सारी जमीनें अपने नाम कर ली है। क्योंकि इस बात का कोई लिखा हुआ सबूत ही नहीं है कि ये जमीन किसी और के नाम पर थी। सोने के सिक्के सबूत के तौर पर पेश नहीं किए जा सकते। पर चाचा आप चिंता मत करना, मैं अनुजा के लिए वो सोने के सिक्के जरूर लेकर आऊंगा। कम से कम उसे वो तो मिलेंगे। बेटी का हक है, उसे मिलना चाहिए। सूर्यकांत। ये झूठ है, ये सब झूठ है। सरकार ने कैसे कैसे छीन लिया सब कुछ मुझसे। सूर्या कमीना, तूने मुझे धोखा दिया, मुझसे मिलकर, मेरा नाम इस्तेमाल करके। सरकारी दफ्तर, चलो मुझे देखना है कि ये सच है कि झूठ। पर भाई अभिजीत गया बाहर में, पहले सरकारी दफ्तर चलो। सुना है यहाँ वो पुराने जमाने की जमीनों के कागजात जो मिटा दिए गए हैं, वो जमीनें सरकार ने रख ली है क्या? ये सच है? मुझे तुरंत जवाब चाहिए। जरा धीरे बोलिए साहब, यहाँ कोई अपराधी नहीं आया है। आप किस जमीन की बात कर रहे हैं? क्या उसके कागज हैं आपके पास? अगर आपके पास होंगे तो जमीन आपकी, वरना सरकार की। कागज नहीं है, सोने के सिक्के हैं उस जगह के। उस जगह के है मतलब? उस जगह के कागज नहीं है, सिक्के हैं। अंग्रेजों के जमाने में टैक्स बचाने के लिए उनसे कुछ जमीनें छिपाई गई थी, उसके कागज खत्म कर दिए थे और उसके बजाय सोने के सिक्के बनाए थे। तो क्या वो जमीनें अब सरकार की हो चुकी है क्या, क्योंकि उस वक्त टैक्स नहीं भरा था? टैक्स बचाने के लिए लोग ऐसा करते थे। किसी पागल खाने से आए हो क्या? क्या बोल रहे हो? जाओ निकलो यहां से। हमें हमारा काम करने दो। ए, हंसी आ रही है तेरे को बहुत है? लगता है कि तुम सच में पागल खाने से आए हो। लाइटर गन लेके डरा रहे हो। चलो गोदाम। मालिक वो सब भाग गए मालिक। वो अर्जुन और वो लड़की सामने से आए हमारे। वो कमरे से बाहर कैसे आए क्या पता। अपने गांव ही गए होंगे। चलो। दुश्मन हमेशा अपने घर में ढूंढना भूल जाता है।
कुछ करने की सोचना भी मत। दया, क्या हुआ? बौखला गए? मैंने तो तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुम दादाजी के घर आए थे। इंदौर में तुम मुझे देख नहीं पाए थे, पर तुम्हारा चेहरा मुझे अच्छे से याद था। तुम हो कौन? अर्जुन राठौड़। इंदौर में मैंने ही तुम्हें पुलिस के हवाले किया था। तुम कैसे छुट गए वहां से? खैर छोड़ो, अभी मैंने तुम्हें फिर से पकड़ लिया है, इन चौधरियों के घर में। ए, कौन चौधरी? ये घर मेरा है। अरे नहीं, ये घर अनुजा चौधरी का है। वो हुआ ऐसा कि तुम तो हमें ढूंढने हमारे गांव चले गए, तो हमें यहां पर बहुत सारा वक्त मिला तुम्हारे फर्जी पेपर्स ढूंढने के लिए। वही पेपर्स जिस पे तुमने साइन छाप ली थी बड़े मालिक की। तो वो सारे पेपर्स हमने इकट्ठा किए और जला दिए। और मुझे एक बात ना पहले समझ में नहीं आई कि जो चाबी तुमने सूर्या चाचा से चुराई थी वो यहां दीवार पर क्यों लटका गई थी। फिर मुझे दादाजी ने बताया कि ये चाबी एक मंदिर की है जो गांव में बहुत पहले से है, पर वो बंद है। मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं, और वहां पर मुझे इन सोने के सिक्कों के असली कागजात मिले। और मुझे एक बात ना पहले समझ में नहीं आई कि जो चाबी तुमने सूर्या चाचा से चुराई थी वो यहां दीवार पर क्यों लटका गई थी। फिर मुझे दादाजी ने बताया कि ये चाबी एक मंदिर की है जो गांव में बहुत पहले से है, पर वो बंद है। मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं, और वहां पर मुझे इन सोने के सिक्कों के असली कागजात मिले। फिर दादाजी अपने घर गए। बड़े मालिक ने सिर्फ अनुजा और बाकी बच्चों को ही नहीं, उनकी विल को भी रघुनाथ जी के पास सौंपा था, जिसमें लिखा है कि ये घर उनके सभी वारिसों का है, जिसमें अनुजा का नाम है। तो हमने वकील को बुलाया, जो भी लिखा पढ़ी थी वो की, और सारी जमीन जायदाद अनुजा के नाम कर दी। और हां, तुम्हें जो गाड़ी में खत मिला ना, वो मैंने ही लिखा था। मतलब नेत्रा ने दरअसल चाचा की और उसकी हैंडराइटिंग सेम है ना, पर आइडिया मेरा था। है, उन्होंने कुछ विल बिल नहीं बनाई थी। अगर बनाई होती तो केस के पहले दिन ही वो उसे कोर्ट में दिखा देते, क्योंकि विल के अनुसार मैंने जो फर्जी पेपर्स बनाए थे उस पर उनके वारिसों के साइन भी लगते, और कोर्ट भी सीधा सीधा कह देता कि इन्होंने अपनी विल नहीं बदली है, क्योंकि ऐसी कौन सी भी डील करने के लिए उन्हें विल बदलनी पड़ती। और मुझे कोर्ट में यही साबित करना था कि उस चौधरी ने अपने मन से, अपनी इच्छा से सब कुछ मेरे नाम किया। तो तुम मानते हो कि तुमने फर्जी पेपर्स बनाए? हाँ। इंस्पेक्टर, आपने रिकॉर्ड किया ना स्टेटमेंट? है, उन्होंने कुछ विल बिल नहीं बनाई थी। अगर बनाई होती तो केस। अरे रुकिए, आप कहां जा रहे हैं? एक अनाउंसमेंट करनी है, पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अर्जुन राठौड़ सीरीज को लाइक और शेयर करें। और अनाउंसमेंट ये कि हमारी अगली कहानी बहुत सारे पैसों की है, देखना मत भूलना। बाय।